मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आप जितना मेरे सुकून आपको बेहतर ढंग से आप अपना स्टडी कीजिएगा मेरे सुकून, उतना बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ सकते हैं मेरे सुकून अपना बोर्ड एग्जाम में जी। तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 का प्रश्न हम हल कर रहे थे मेरे सुकून, जिसमें आपको पिछले क्लास में हम 5 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे जी। ठीक है, आज की क्लास में हम मेरे सुकून 7 नंबर प्रश्न को ही सिर्फ हल करेंगे जी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को क्या कर देंगे मेरे सुकून, छोड़ देंगे जी। ठीक है क्योंकि आपका 6 नंबर जो प्रश्न है मेरे सुकून आपका इम्पॉर्टेंट उतना आपका ज़्यादा नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं 6 नंबर प्रश्न को हल करूँगा मेरे सुकून। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, 6 नंबर प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ जी। ठीक है, हम डायरेक्ट 7 नंबर प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, 100% आपको समझ में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पढ़िए मेरे सुकून प्रश्न को जी। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। ठीक है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्या आपको प्रश्न में पढ़ा मेरे सुकून समझ में आ गया जी? नहीं आया तो फिर से मैं समझाता हूँ जी। आपको कहा गया मेरे सुकून कि चूड़ी के सहायता से आपको एक वृत्त क्या करना मेरे सुकून को बनाना है जी। आपको ये नहीं कहा गया कि चूड़ी का माप आपको 4 सेंटीमीटर ही लेना है, मतलब आपको चूड़ी का माप मेरे सुकून आपको नहीं बोला गया है कितना ही सेंटीमीटर लेना है जी। अपने मन से आपको चूड़ी का माप लेना है, आपको एक वृत्त खींच देना है जी। ठीक है, अब वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। ठीक है, अब वृत्त के बाहर आप मेरे सुकून आप जितना मन होगे उतना सेंटीमीटर दूर आप वृत्त के बाहर एक बिंदु ले सकते हैं जी। आपको ये नहीं बोला गया कि वृत्त के बाहर आपको 7 सेंटीमीटर ही आपको दूर पर आपको क्या करना मेरे सुकून, आपको बिंदु लेना है जी। ठीक है, वृत्त के बाहर आपको इतना सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर की आपको दूरी पर आपको दूर बिंदु लेना है, ये आपको नहीं कहा गया मेरे सुनो। ठीक है, मेरे बात को समझ रहे हैं? आप वृत्त के बाहर एक आपको बिंदु लेना है, आप जितना आपका मन है उतना सेंटीमीटर का आप बिंदु लेना है मेरे सुनो, आप वृत्त के बाहर जी। ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं बोला गया है कि वृत्त के बाहर आप 7 सेंटीमीटर दूर आप एक बिंदु लीजिए या आप 10 सेंटीमीटर वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, आपको नहीं बोला गया मेरे सुनो। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुकून, हम क्या करते हैं अपने मन से जी। ठीक है, अपने मन से हम चूड़ी का माप लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेकर हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर मैं एक वृत्त बना देता हूँ जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुकून, बना दिया जी। आपका यहाँ से यहाँ कितना है जी, तो कहेगा यहाँ से यहाँ हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्र को ओ मान लिया। ठीक है, अब मैं मेरे सुकून आपको कहा गया है कि वृत्त के बाहर आपको एक बिंदु लीजिए। ठीक है, तो अपने मन से हम आपको जितना सेंटीमीटर चाहे उतना सेंटीमीटर दूर आपको क्या कर सकते हैं मेरे सुकून, वृत्त के बाहर आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, तो हम वृत्त के बाहर एक बिंदु ले रहे हैं मेरे सुकून 7 सेंटीमीटर दूर पर जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 है। ठीक है, तो 3 और बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे सुकून, हमारा टोटल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 7 सेंटीमीटर जी। ठीक है, तो हम 7 सेंटीमीटर दूर वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिए मेरे सुकून, जिसको लिए मेरे सुकून उसको मान लिए पी जी। ठीक है, समझ में आ गया मेरे सुकून? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? 100%? नहीं आया तो फिर से मैं समझाता हूँ जी। सबसे पहले कहा गया था किसी चूड़ी की सहायता से आप एक वृत्त खींचिए जी। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया मेरे सुकून कि आपको वृत्त का जो आप सॉरी मेरे सुकून आप चूड़ी का आप माप लीजिएगा, आपको 4 सेंटीमीटर लेना है या 5 सेंटीमीटर लेना, आपको चूड़ी का माप आपको यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है मेरे सुनो। ठीक है, तो अपने मन से आप चूड़ी का माप लीजिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए, एक वृत्त यहाँ पर बना दीजिए। उसके बाद आपको कहा गया वृत्त के बाहर आपको एक बिंदु आपको क्या करना मेरे सुनो लेना है जी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नहीं बोला गया है कि वृत्त के बाहर आपको जो बिंदु लीजिएगा वो आपको 10 सेंटीमीटर दूर पर ही लेना है जी। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने मन से लेना है, वृत्त के बाहर आपको बिंदु जी जितना मन हो उतना सेंटीमीटर दूर पर आप वृत्त के बाहर एक बिंदु ले सकते हैं जी। ठीक है, तो हम वृत्त के बाहर 7 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु ले लिए मेरे सुनो, जिसका नाम दे दिए क्या जी, पी जी। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। आपका हम जो वृत्त के बाहर बिंदु लिए मेरे सुनो कितना डिस्टेंस पर लिए जी, तो कहिएगा 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लिए जी। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर जी।
तो क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर में आपको एक आपको जोड़ना है जी। ठीक है, एक आपको जोड़ना है, तब हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको कंपास, आपको क्या मेरे सुनो, आपको कंपास में 4.5 सेंटीमीटर ले लेना है, अनुखिला हिस्सा जो आपको कंपास को होता है मेरे सुनो यहाँ पर रखना है। आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर इस तरह से खींचना है जी। ठीक है, करना मेरे सुनो, आपको खींचना है जी। ठीक है, तो इस तरह से हम खींच दिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है मेरे सुनो, इस तरह से आपको खींचना है। ठीक है, खींच दिए मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल खींच दिए। ठीक है जी, कहिएगा बिल्कुल खींच दिए 100%। ठीक है जी, अब क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ पर आपको धर के नुकीला वाला हिस्सा आपको कंपास को इस तरह से आपको क्या करना है मेरे सुनो, आपको काट देना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है मेरे सुनो, आपको काट देना है जी। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे सुनो, काट देना है। ठीक है, काट के आपको क्या करना है मेरे सुनो, काल्पनिक रेखा खींचकर इसको मिला देना है जी। ठीक है मेरे सुनो, मिला दें जी, बिल्कुल मिला दें जी। अब जिस पॉइंट पर ये काटा है मेरे सुनो, उसको उस पॉइंट को मान लीजिए एम। ठीक है, उस पॉइंट को मान लेना है मेरे सुनो, तो एम मान लेना है जी। ठीक है, इतना आपको, इतना तक आपको क्या आपको समझ में आ गया मेरे सुनो, बिल्कुल आ गया होगा जी। ठीक है, जहाँ पर काटा है उस पॉइंट को मान लीजिए एम जी। अब क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपका कटा है मेरे सुनो, ठीक है, उसी पॉइंट पर नुकीला वाला हिस्सा आपको रख देना कंपास को। इस तरह से आपको क्या करना है, एक वृत्त आपको यहाँ पर बनाना है मेरे सुनो। ठीक है, तो बनाते हैं जी, एक हमें क्या करना है जी, वृत्त बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तो अच्छे तरीक़ा से नहीं बन पाएगा मेरे सुनो। सबसे पहले क्या कीजिए मेरे सुनो, इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं वृत्त बना सकूँ जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे सुनो कि मैं यहाँ पर वृत्त बनाऊँ अच्छे तरीक़ा से जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर तो उतना परफेक्ट वृत्त नहीं बनेगा मेरे सुनो, लेकिन हम जितना चाहें उतना। ठीक है मेरे सुनो, तो मैं यहाँ पर एक वृत्त बना दिया जी। ठीक है, इस पॉइंट से पर नुकीला वाला हिस्सा को धर कर कंपास को अब यहाँ से इस तरह से हम वृत्त बना दिए मेरे सुनो। ठीक है, बना दिए जी बिल्कुल। यहाँ पर आपका एक पॉइंट है मेरे सुनो, आपका यहाँ पर एक पॉइंट है जी। ठीक है, जहाँ पर आपका दोनों वृत्त कटा है मेरे सुनो, वहाँ पर आपको इस तरह से कर देना। फिर आपका जहाँ पर दोनों वृत्त कटा है मेरे सुनो, वहाँ पर आपको इस तरह से कर देना है जी। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है मेरे सुनो, आपको इस तरह से स्पर्श रेखा आपको खींच देना है जी। ठीक है जी, इस तरह से खींच देना है, यहाँ पर भी आपको स्पर्श रेखा खींच देना है मेरे सुनो। ठीक है, समझ गए जी। ठीक है, मतलब जहाँ पर दोनों वृत्त आपका कटा है, ठीक है, वहाँ पर आपको इस तरह से कर देना है, और जहाँ पर आपका दोनों वृत्त कटा मेरे सुनो, इस तरह से कर देना है जी। ठीक है, और ये पॉइंट से आपको क्या है, स्पर्श रेखा खींच देना, इस पॉइंट से भी आपको स्पर्श रेखा खींच देना है जी। ठीक है, तो ये आपका रचना बनकर कंप्लीट हो गया मेरे सुकून। ये आपका रचना बनकर कंप्लीट हो गया मेरे सुकून। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपका 1 नंबर जो प्रश्न था मेरे सुकून, आपका बिल्कुल ही ऐसा ही प्रश्न था जी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सेम था जी। अब क्या करते हैं मेरे सुकून, रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण, रचना के चरण लिखते हैं। नंबर 1 में क्या लिखेंगे मेरे सुनो, नंबर 1 में लिखेंगे चूड़ी का माप 4 सेंटीमीटर, चूड़ी का माप 4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींची। समझिए मेरे सुनो, हम नेक्स्ट आपको क्या लिखना है जी, नेक्स्ट आपको क्या लिखना है मेरे सुकून बताइए। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है जी, नेक्स्ट हमें क्या लिखना है जी बताइए मेरे सुकून। सबसे पहले क्या लिखें मेरे सुकून, तो चूड़ी का माप हम 4 सेंटीमीटर लेकर क्या करें मेरे सुकून, एक हम वृत्त यहाँ पर हम खींचे मेरे सुकून। ठीक है, सेकंड आपको लिखना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना है ओ केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लिया। ठीक है मेरे सुनो, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु
बिंदु पी लिया, ठीक है मेरे सुनो। सेकंड में हम क्या कहें जी, तो हम ओ केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लिया। नेक्स्ट क्या लिखना है मेरे सुनो, तो नेक्स्ट हम क्या कहे थे जी बताइए। उसके बाद क्या कहते हैं मेरे सुकून, अपना रचना के बनाने में जो जो भी आप कार्य किए थे मेरे सुकून, उसी को आपको रचना के चरण में लिखना है स्टेप बाय स्टेप जी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या कहे थे मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम ओपी को बिंदु एम पर लंब समद्विभाजित किया। नेक्स्ट क्या लिखना है जी, नेक्स्ट आपको लिखना है मेरे सुनो, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ए तथा बी को पी से मिलाया, ठीक है जी। लास्ट में आपको क्या लिखना है मेरे सुनो बताइए। लास्ट में आपको लिखना है जी, इस प्रकार वृत्त पर दो बिंदु आपका ए पी तथा बी पी की रचना हुई, ठीक है मेरे सुनो। तो ये आपका 7 नंबर जो आपका प्रश्न था मेरे सुनो, ये आपका बनकर क्या होगा जी, आपका कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो, आपको 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न को मैं अभी क्या कर रहा हूँ मेरे सुनो, आपका छोड़ रहा हूँ जी, ठीक है। मैं आपको 6 नंबर प्रश्न को हल करूंगा मेरे सुनो, मैं कह रहा हूँ जी, ठीक है, मैं करूंगा जी, ठीक है। तो क्या होगा मेरे सुनो, इसको मैं हल कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मतलब ये आपका चैप्टर का सारा एक्सरसाइज का आपका प्रश्न क्या हो गया मेरे सुनो, आपका समाप्त हो गया मेरे सुनो, ठीक है। मात्र आपका एक प्रश्न को छोड़ कर दी 6 नंबर को, ठीक है। तो 6 नंबर को मैं हल करूंगा जी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर भी मेरे सुनो क्या होगा जी, आपका समाप्त हो गया मेरे सुनो। तो नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर आपका 12 मेरे सुनो, नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 12 आपका शुरू होने वाला है जी। चैप्टर नंबर आपका 12 शुरू होने वाला है मेरे सुनो, ठीक है जी। तो आज के क्लास में आपको 7 नंबर प्रश्न अगर बेहतर ढंग से समझ में आया मेरे सुनो, 100% समझ में आया मेरे सुनो, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।